जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कहाँ समझ में नहीं आया, तब तक मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। कहाँ से नहीं समझ में आया आप मुझे पूछेंगे तो ही मैं आपको आ गया समझ में, है ना? नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो, ए की कार्य क्षमता बी की कितनी गुनी? 3 गुनी। 3 गुनी यदि हम ए को 1 दे देते हैं तो बी के पास कितना? 3 गुना, यानी 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुना होगा, 3 हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर इसके कारण ए को कितने दिन कम काम करना पड़ता है? बी की तुलना में 60 दिन कम। यहाँ समता दिया है, यहाँ दिन, तो क्या समता को हम दिन में पलट लें? तो समता को जैसे दिन में पलटा, आपको पता है कि एफिशिएंसी को जैसे ही पलटोगे तो दिन प्राप्त हो जाएगा, दिन का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 इधर चले जाएगा, 1 इधर चले गया। तो कितने दिन का फर्क है यहाँ पर? अनुपात में 2 दिन का, लेकिन रियल में कितने दिन का फर्क है? 60 का। तो जैसे ही 60 का फर्क है तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और इनके अनुपात में गुणा कर देंगे क्योंकि दिन का अनुपात है। तो एक जो 30 का गुणा यदि 1 अनुपात में करेंगे तो इसको कितने दिन लगते होंगे? 30 दिन। इसको कितने दिन लगते होंगे? बी को 3 की क्षमता है इसकी, यानी टोटल कितने दिन लगते होंगे? टोटल कितना काम करता होगा? ये 90 दिन में करता होगा। ये हो गया। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन बन गई। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस कार्य को 90 दिन में करता है। जब तक हम टोटल काम नहीं निकाल पाएंगे तब तक दोनों को साथ में काम नहीं करवा पाएंगे। 30 और 90 को देखा, यहाँ पर आप एक एलसीएम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर काटने में हमें दिक्कत आएगी। यहाँ 10 रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो, आंसर आएगा। जब हम 90 रख सकते हैं तो एक रखने पे क्यों नहीं आएगा? लेकिन पॉइंट में आएगा, पर पॉइंट में थोड़ा सा हमें तकलीफ आती है। तो हम लोग ऐसी संख्या रखते हैं जो 30 से भी विभाजित हो जाए और 90 से भी विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या हम एलसीएम के तौर पर शामिल करते हैं। यानी एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में आसानी से विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या से आसानी से विभाजित हो रही, यानी ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और टोटल 90 है, तो एक दिन में उसकी क्षमता कितनी होगी? 90 में यदि आप 30 का भाग दोगे तो क्या कितना आएगा? 3 की क्षमता आएगी। इसी प्रकार इसकी कितनी क्षमता है? बी की है। चलो, तो टोटल 90 काम करना है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, तो 4 की क्षमता से काम करेंगे तो 22.5 दिन लगेंगे। एक और तरीका आपको बता चुका हूं मैं, पहले ही दिन बताया था, याद करो। क्या होगा यहाँ पर? ऐसा देखेंगे हम लोग, टोटल काम कितना बनाना है हमको? 90 बनाना है ना। चलो, अब हम इसको क्या करेंगे? आ जाओ। तो 30 गुणित 3, कुछ ना कुछ कार्य हमको मानना पड़ेगा, करेंगे। चलो, इसको कैसे करेंगे हम लोग? थोड़ा सा उस तरीके से भी एक तरीका बताया था आपको। ए किसी कार्य को 3 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन, सॉरी, बी उस कार्य को कितने दिन में? 90 कर रहा है। तो ए और बी कितने दिन में करेंगे? ये करा चुका है कि नहीं कराया था? आया थोड़ा सा याद? तो यहाँ पर 90 टोटल वर्क मान लेंगे, तो 30 को 90 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे और 90 को 90 बनाने के लिए 1 का गुणा करेंगे। क्या ए की क्षमता कितनी है आपके पास? 3 है, और बी की क्षमता कितनी है? 1। 3 और 1 लिख दूं, और टोटल कितना कार्य आपके पास? 90। और 90 में जैसे ही 4 का भाग दोगे तो क्या 22.5 आता नहीं आता? पहले दिन की क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। चलो, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं।